बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से, भारत से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़िज़ाइया का एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है, जिसके अंदर भारतीय फ़िज़ाइया के 2 पायलट्स भी सवार थे जिनके हलाक होने की खबर सामने आ रही है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर का इलाका बांदीपुरा है जो पाकिस्तान की सरहदी इलाकों के करीब वाक़ है और ये जंगी जहाज़ दरअसल पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की तरफ बढ़ रहा था जिसे मार गिराया गया है। इस हवाले से नाज़रीन, भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है कि जंगी जहाज़ टेक्निकल जो फॉल्ट थे उसकी वजह से गिरा है। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत दुनिया का वो मुल्क है जहां पर सबसे ज़्यादा जंगी जहाज़ तबाह होते हैं और दुनिया की तारीख में इतने जंगी जहाज़ अब तक किसी मुल्क के तबाह नहीं हुए जितने जंगी जहाज़ भारत के तबाह हो चुके हैं। हर साल 10 से 20 जंगी जहाज़ भारत के तबाह हो रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के साबिक आर्मी चीफ और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह CDS जनरल बिपिन रावत भी गुज़श्ता साल दिसंबर के अंदर वो तमिलनाडु के अंदर कुन्नूर के अंदर एक हेलीकॉप्टर के अंदर मारे गए थे। उनका हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ था। भारतीय एयरफोर्स और भारतीय फ़िज़ाइया के जो पायलट्स हैं वो भारत के जंगी जहाज़ों को उड़ाने से डरते हैं और इन्हें चलती फिरती उड़ती फिरती मौत से तशबीह देते हैं कि ये ताबूत हैं, जो इनमें बैठेगा उसकी मौत यकीनन वाक़ हो जाएगी। नाज़रीन, भारत का इससे पहले भी कई जंगी जहाज़ पाकिस्तान की हुदूद के करीब आए हैं जिन्हें गिराया गया है और इसी तरह से चाइना भी लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए से वो भारत के जंगी जहाज़ों को गिरा चुका है। और अब ये जो जहाज़ गिरा है इस हवाले से भारतीय मीडिया खामोश है और दुरुस्त मालूमात नहीं बता रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मिसाइल आने की वजह से हालात हैं वो काफ़ी तशवीशनाक हैं। 9 मार्च को नाज़रीन, भारत की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई और एक भरामूस जो क्रूज़ मिसाइल है, जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट थी, यानी वो गैर मुसल्लह एक फरामूस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर आकर गिरा, जिसने तकरीबन 124 किलोमीटर तक पाकिस्तान का हुदूद में सफ़र भी किया और मुल्तान से मुत्तसिल शोरकोट के करीब, मियाँ चन्नू के करीब ये मिसाइल गिरा है। नाज़रीन, मियाँ चन्नू से कुछ फासले पर जो पाकिस्तान का ज़िला झंग है वहाँ पर शोरकोट के अंदर जो एयरबेस है पाकिस्तान फ़िज़ाइया का वो भी वाक़ है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत से आने वाली इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया है। पाकिस्तान फौज के तर्जुमान हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बात कही थी कि भारत को इस वाक़े की वजाहत देना होगी कि आया ये टेक्निकल फॉल्ट था या फिर भारत की जानबूझकर पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, एक ज़िम्मेदार मुल्क है, इस वजह से पाकिस्तान ने ये फौरी तौर पर भारत को इसका जवाब नहीं दिया। यानी पाकिस्तान भी चाहता तो पाकिस्तान भी क्रूज़ मिसाइल भारत पर मार सकता था जिसके अंदर भारत की तबाही हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तान ने ज़िम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया और इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को या भरामूस क्रूज़ मिसाइल को पाकिस्तान आने दिया और फिर इसे मार गिराया। नाज़रीन, इस हवाले से भारत की जानिब से ताहाल खामोशी है, यानी इस वाक़े को 2 रोज़ हो चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को 24 घंटे गुजरने वाले हैं। इस वाक़े पर भारत की जानिब से ताहाल खामोशी है। आज पाकिस्तान की जानिब से दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जो भारत के नाज़िमुल उमूर हैं उनको तलब करके कहा गया है कि इस वाक़े की वजाहत दी जाए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बयान के अंदर बात कही है कि भारत पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी पहले भी कर चुका है। हमने 27 फरवरी को इनको जहाज़ तबाह करके उनको चाय पिलाई थी, अभी पहले वाली चाय ठंडी नहीं हुई है कि मज़ीद की तलब भारत की जानिब से की जा रही है, लिहाजा भारत इश्तियाल अंगेज़ी ना करे, नुकसान भारत का होगा। नाज़रीन, ये जो भरामूस नामी क्रूज़ मिसाइल या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तान के अंदर आकर गिरी है, इस हवाले से मुख्तलिफ राय गर्दिश कर रही हैं, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। 2 बड़ी राय हैं। एक राय तो ये है कि दरअसल ये भारत का टेक्निकल फॉल्ट था, भारत इस तरह के जदीद मिसाइलों के तजर्बे कर रहा है और इस वजह से नातजर्बाकार लोगों की गफलत की वजह से ये मिसाइल पाकिस्तान के अंदर आकर गिरा है, जिसके अंदर बारूद नहीं लगा हुआ था और इसके अंदर इतनी तबाही नहीं हुई है, ये दावा किया जा रहा है। एक राय ये है और इसी तरह से नाज़रीन, एक दूसरी राय ये भी है कि ये जानबूझकर ऐसा किया गया है कि भारत तजर्बा करना चाहता था कि क्या पाकिस्तान फरामूस जैसे
क्रूज मिसाइल या सुपरसोनिक मिसाइल को गिराने की सलाहियत रखता भी है या नहीं रखता, और पाकिस्तान इसको डिटेक्ट भी कर सकता है या नहीं कर सकता, इस तरह की बात भी कही जा रही है। इसके लिए दोनों तरफ से दलाइल भी दिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान फौज की जानिब से कहा गया है कि इस वाक़े की तहकीकात हो रही हैं और दुरुस्त नताइज जल्द पूरी कौम के सामने रखे जाएंगे। और भारत की जानिब से अब इसकी वजाहत आना बाकी है कि वो इस मामले पर क्या कहते हैं। लेकिन नाज़रीन, इससे दुनिया के अंदर जो फ़िज़ाई रूट्स हैं वो मुतासर हुए हैं, यानी जिस जगह से ये मिसाइल गुजरा है उस जगह पर मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ मुल्कों के जो मुसाफिर जहाज़ थे वो ट्रेवल कर रहे थे। यहाँ तक कि कतर एयरवेज़ है, मुत्तहिदा इमारात की एमिरेट्स एयरवेज़ एयरलाइन, और इसी तरह से इंडिया की, इसी तरह से नाज़रीन इंडिया के अंदर इंडियन एयरलाइन और इसके अलावा दीगर जो फ़्लाइट थी वो यहाँ से गुजर रही थी। लेकिन अब नाज़रीन जो कश्मीर के अंदर है, पाकिस्तान की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ को गिराया गया है। इस हवाले से भारत खामोश तमाशाई बना बैठा है और खामोश, इस हवाले से खामोशी है भारत की जानिब से, और इस वाक़े के हवाले से भारत की जानिब से जो हक़ाइक़ हैं वो भी छुपाए जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है इस तरह के वाक़यात पर पाकिस्तान भी उनको ऑन नहीं करता है, क्योंकि इससे हालात गंभीर हो सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है जिससे भारत की नींदें उड़ गई हैं, भारत की चीखो पुकार जारी है। वो ये है कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारों से बढ़कर मौसर तरीन जो जंगी जहाज़ हैं वो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया में शामिल कर लिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, चाइना की जानिब से पाकिस्तान को J-10C जंगी जहाज़ दिए गए हैं, जिनको पाकिस्तान की फ़िज़ाइया में आज बाकायदा शामिल कर लिया गया है। कामरा एयरबेस पर एक शानदार तकरीब हुई है जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और इसी तरह से दीगर वज़रा समेत कई आला ऑफिशियल शरीक हुए हैं। और आज बाकायदा जो पहले मरहले में जो जंगी जहाज़ J-10C थे, फाइटर जेट थे, इनको फ़िज़ाइया के अंदर शामिल कर लिया गया है। यौम पाकिस्तान की 23 मार्च की तकरीब के अंदर ये अपनी सलाहियतों का मुजाहरा भी करेंगे और आज भी उन्होंने अपनी सलाहियतें दिखाई हैं। चाइना की जानिब से पाकिस्तान को दिए गए जो J-10C जंगी जहाज़ हैं ये भारत के राफेल तैयारों से कहीं ज़्यादा मौसर हैं और भारत के राफेल तैयारे इनके आने के बाद नाकारा हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन इस बात को मानते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर जो J-17 थंडर तैयारे हैं वो भी राफेल तैयारों के ख़िलाफ़ मौसर काम कर सकते हैं। भारत के जंगी जहाज़ पहले पाकिस्तान गिरा चुका है J-17 तैयारों के ज़रिए से, और अब अगर भारत ने राफेल तैयारों को आजमाने की कोशिश की तो पाकिस्तान के J-17 तैयारे और J-10C उनको गिरा सकते हैं। नाज़रीन, ये जो J-10C जंगी जहाज़ हैं इनके आने के बाद भारत के अंदर शोर शराबा मचा हुआ है कि अब हमारा क्या होगा। हमने 60,000 करोड़ रुपए लगाकर 36 राफेल तैयारे खरीदे, लेकिन पाकिस्तान ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम $5.5 अरब का खरीदा, लेकिन पाकिस्तान इसका भी तोड़ निकाल चुका है और भारत के खिलाफ तैयारियां पहले से ज्यादा तेज कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही थी कि पाकिस्तान अपने हथियारों को, टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है, और भारत की हर टेक्नोलॉजी, हर हथियार, हर उसका जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसका तोड़ पाकिस्तान के पास मौजूद है। लिहाजा भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी गलत फहमी में ना रहे। नाज़रीन, ये जो J-10C जंगी जहाज़ हैं इस हवाले से जो कुछ मालूमात हैं वो आपके सामने रख देते हैं ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफा हो सकता है। नाज़रीन, इस हवाले से ये जो जंगी जहाज़ है J-10C, ये 80 की दहाई में इसकी तैयारी का अमल शुरू हुआ था, लेकिन मुस्तकिल तौर पर 1998 के अंदर इस जंगी जहाज़ को तैयार कर लिया गया था। और नाज़रीन, ये जो जंगी जहाज़ तैयार किया गया है 2006 के अंदर ऑपरेशन हुआ था। पाकिस्तान को 2006 से 2012 के दरमियान इस जंगी जहाज़ को देने के लिए बातचीत चलती रही, लेकिन उस दौरान पाकिस्तान ने जहाज़ नहीं लिए। लेकिन अब पाकिस्तान के पास ये जंगी जहाज़ आ चुके हैं। इस हवाले से लिखा गया है कि इसकी लंबाई 52 फीट 7 इंच है, विंग्स का जो साइज़ है वो 30 फुट 4 इंच है, वज़न 14,000 किलोग्राम है और इसमें 4,950 लीटर ईंधन की गुंजाइश भी है, जबकि 4,000 लीटर की गुंजाइश रखने वाले 3 बैरूनी ड्रॉप टैंक भी ये हैं, इसमें लगाए जा सकते हैं। यह तैयारा 19,277 किलोग्राम वज़न उठाकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 2,305 किलोमीटर फी घंटे है। यह तैयारा एयरक्राफ्ट गन, रॉकेट्स, 4 किस्म के मिसाइलों और मुताद्दिद किस्म के बमों से लैस होता है, जिनमें लेज़र गाइडेड बम, सैटेलाइट गाइडेड बम, ग्लाइड बम और आन गाइडेड बम शामिल हैं। नाज़रीन, ये तैयारा जो समुद्री हुदूद है उसके दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है और बाहरी जहाज़ों को भी तबाह कर सकता है। यहाँ तक कि भारत का कोई भी जहाज़ अगर पाकिस्तान आता है तो ये तैयारा उसे गिराने की सलाहियत रखता है।
नाज़रीन काम इस हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान इस जंगी जहाज़ के तैयारी और इसको अपग्रेड करने के हवाले से मुशावरतों में शामिल रहा है। और इसी तरह से नाज़रीन काम ये जहाज़ भारत के जो राफेल तैयारे हैं फ्रांस से लिए हुए उनके मुकाबले में ज़्यादा ये ताकतवर है। तो बहरहाल नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर इन जंगी जहाज़ों के आने से पाकिस्तान की फ़िज़ाइया पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। नाज़रीन काम इसके अलावा जो एक और अच्छी खबर है वो ये भी है कि तुर्की के जो कातिल ड्रोन तैयारे हैं जिनका नाम बेरकदार है, जिन्होंने यूक्रेन और रशिया की हालिया जंग के अंदर रूस को बड़ी तबाही का सामना करवाया है, और लीबिया और शाम के अंदर भी तुर्की इन ड्रोन तैयारों के ज़रिए से बड़ी बड़ी कामयाबियां और बड़े बड़े अहदाफ समेट चुके हैं। तुर्की ने पाकिस्तान को जो कातिल ड्रोन तैयारे बेरकदार हैं वो फराहम किए हैं, जो बाकायदा पाकिस्तान की फ़िज़ाइया में शामिल हो गए हैं, और इन तैयारों की जो सलाहियतें हैं उनका मुजाहरा भी 23 मार्च को में पाकिस्तान की तकरीब में किया जाएगा। तो यूं नाज़रीन काम पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और पाकिस्तान की एयरफोर्स से पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, और भारत की जो जंगी सलाहियतें हैं उनका तोड़ पाकिस्तान ने निकाल लिया है। भारत की हर टेक्नोलॉजी का तोड़ पाकिस्तान ने निकाल लिया है। पाकिस्तान, चाइना और तुर्की ये तीनों मुल्क मिलकर एक ऐसा दुनिया का ख़तरनाक ड्रोन भी बना रहे हैं जो 2025 से 2028 तक के फंक्शनल हो जाएगा, जो दुनिया के बड़े बड़े जहाज़ों को मात दे सकता है। आप जानते हैं दुनिया के अंदर अब जो दुनिया के अंदर जो फ़िज़ाइया है उसका जो मुस्तक़बिल है उसके अंदर ड्रोन तैयारों की खासी अहमियत है। यानी बग़ैर पायलट के जो जंगी जहाज़ हैं या हथियार हैं, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, इसकी बड़ी मांग है और इसकी तरफ दुनिया बढ़ रही है। और पाकिस्तान, चाइना, तुर्की मिलकर ये मुश्तरका जो प्रोजेक्ट है ये भी शुरू कर चुके हैं। भारत के लिए पैगाम है कि वो आइंदा कोई भी गलती ना करे, इश्तियाल अंगेज़ी ना करे, इससे करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर हो सकती हैं। भारत अपनी औकात में रहे और पाकिस्तान को आइंदा किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। भारत ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट दुनियामेरेआगे.com विजिट करें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मद्दी लाज़मी सब्सक्राइब करें, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स और मालूमात और रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।